हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संदीप योगी। आज मैं क्लास 11 की बीएसटी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बीएसटी मींस बिजनेस स्टडीज। क्लास 11 में जो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उन्होंने इससे पहले अभी ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं। बीएसटी जैसे एसएसटी तो पढ़ा था लेकिन बीएसटी नहीं पढ़ा। तो ये जो सब्जेक्ट है बीएसटी बिजनेस स्टडी, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या ऐसा है जो इतना इंपॉर्टेंट है जो हमें सिलेबस दिया गया है। तो चाहे किसी भी कंट्री में जाए हम लोग, बिजनेस चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे वो लार्ज स्केल हो, हर एक चीज में बिजनेस है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, हर आदमी अपने अपने लेवल पे कोई ना कोई तो बिजनेस करते ही है। नॉर्मल सी बात है, उसे सर्वाइव करने के लिए, उसका खर्चा चलने के लिए कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ करता है। अब कॉमर्स हालांकि एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आपको मार्केटिंग, सीए बनेंगे, आप कैसे बिल्स बनाए जाएं, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो उसी में कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, वो है बिजनेस की। तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमें यहाँ पे कुछ फर्स्ट चैप्टर जो है आपका दिया गया है, उसमें बेसिक टर्म बताए गए कि बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस करने के पीछे रीजन क्या है, कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिजनेस तो सब करते हैं, तो क्या सब सक्सेसफुल हो जाते हैं? नहीं ना। एक स्ट्रेटेजी होती है, एक रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, एक पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, एक सटीक प्लान चाहिए, तब जाके एक बिजनेस जो है चल पाता है। इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाते, एक उनकी एक स्ट्रेटजी होती है। आप अगर आप एमडीएच मसाले देखे होंगे आपने, इसके बारे में आप जानते हो कि एमडीएच मसाले कि जब जो फैक्ट्री के ऑनर हम लोग देखते हैं कि बड़ा आदमी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करता है, वो इसका ऑनर है। तो ये आज करोड़ों अरबों का इसका टर्नओवर है साल का। तो एक टाइम ऐसा था कि यही जिसका जो ऑनर है, ये अपने मसाले जो है साइकिल पे गलियों गलियों में बेचता था। क्या इसने ऐसे स्ट्रेटजी अपनाई कि आज वो एक उद्योगपति है और एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। कि कहां से कहां पहुंच गया, बिल्कुल जमीन से लेकर आसपास पहुंच गया, केवल किसके दम पे? बिजनेस के दम पे। लिज्जत पापड़, अभी एग्जाम्पल भी आएगा इसमें। लिज्जत पापड़ एक कॉटेज घर से काम किया गया था और आज इसका लगभग 500 करोड़ का टर्नओवर है एनुअली। समझो, एक ऐसा बिजनेस जो घर से स्टार्ट किया गया था नॉर्मल 3-4 लोगों में, और आज ये बिजनेस इतना बड़ा है कि 500 करोड़ रुपए जो है वो अर्न करती है कंपनी सालाना। तो कहीं ना कहीं बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, कैसे इन्होंने प्लानिंग से बिजनेस स्टार्ट किया। जरूरी नहीं है बिजनेस सक्सेसफुल हो, उसमें रिस्क भी होता है। ये रिस्क कैसे कम किए जाए, ये रिस्क हटा तो नहीं सकते, रिस्क तो रहता ही है। बस ये होता है कि हमें रिस्क पता है कि ऐसा हो सकता है मेरा आगे, तो हम तुरंत ही क्या करेंगे, प्लान भी तैयार करके रखेंगे कि जब ऐसी कंडीशन आई तुरंत ही हमने ये स्ट्रेटजी अपनाई। तो इसके लिए नॉलेज की जरूरत होती है और इसी वजह से बीएसटी सब्जेक्ट बनाया गया। हाँ, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप इस लाइन में आए हैं, तो बिजनेसमैन बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो आपका बिजनेस सक्सेस कैसे हो, इसी चीज से रिलेटेड जो है ये सब्जेक्ट है। और पहला जो हमारा चैप्टर है वो है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। टॉपिक ही ऐसा है कि बताया गया बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। सब अलग अलग टर्म है। बिजनेस के बारे में हम अभी डिस्कस कर देंगे। ट्रेड क्या होता है, ट्रेडिंग हम लोग शुरुआत से पढ़ते आए, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, मर्चेंट वगैरह, ये कैसे काम करते हैं। और कॉमर्स जो आपने ली है स्ट्रीम, कॉमर्स का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस में सबसे पहले जो टॉपिक आता है, नेचर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, कि एक बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या नेचर क्या होता है कि हम इसे कह सकते हैं कि ये बिजनेस है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो आ रहा है, ये आ रहा है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेशक बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप आर्थिक रूप से पैसा लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे कमाने की भी सोचते हैं, है ना। कोई भी चीज आप अपना रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, रॉ मटेरियल भी आपको खरीदना पड़ेगा।
प्लस जब वो रॉ मटेरियल आपका बिका तब भी आपके पास पैसे आएंगे। कुल मिला के इसमें पैसे का लेन देन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें आप कहें कि नॉन मेटेरियल थिंग्स आते हो जैसे अफेक्शन, लव वगैरह, नहीं, बिजनेस में ये इससे कम नहीं चलता। इसमें सीधे काम चलता है मेटेरियल थिंग यानी मनी से। पैसा है तो बिजनेस आगे सर्वाइव करेगा, नहीं है तो बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि टोटली जो है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि मेटेरियल थिंग्स से चलेगी। आपके पास जब रॉ मटेरियल होगा, फिनिश मटेरियल होगा, तभी आप कोई चीज बेच पाएंगे, और ये तभी बना पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा, तब आप फिनिश चीज बना पाएंगे। सिंपल सी बात है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन, आपने माल तैयार किया, उसको खरीदा, प्रोक्यूरमेंट किया, किस चीज को? गुड्स और सर्विसेज। अब देखिए ध्यान रखना, केवल गुड्स का ही बिजनेस चीज, मतलब गुड्स का ही मतलब बिजनेस नहीं होता है कि हाँ मैंने तुम्हें चीज दी, तुमने खरीद ली और तुमने किसी और को बेच दी। नहीं, सर्विसेज भी जो है वो बिजनेस में आती है। आप होटल में जाइए, वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब अपनी अपनी सर्विस दे रहे हैं, और उस सर्विस से क्या कर रहे हैं? वो अपना पैसा कमा रहे हैं। वहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे कोई चीज बन नहीं रही है। वहां पे क्या हो रहा है? एज ए मेंबर वो अपनी सर्विस दे रहा है जिसके उसे पैसे मिलेंगे। तो सर्विस भी एक टाइप का बिजनेस में ही आ जाती है। आप स्कूल में देखिए, टीचर क्या सर्विस दे रहे हैं वो अपनी, और सर्विस के बदले में उनको पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है। तो सर्विस भी एक बिजनेस एक्टिविटी में आती है। इसमें आप बिजनेस एक्टिविटी में ये एज्यूम मत कर लेना कि हाँ चीजों को खरीदना और बेचना ही बिजनेस होता है, सर्विस भी इसमें इंक्लूड है। अब थर्ड आता है हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सा, सेल और एक्सचेंज। मेरे पास जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने जूता बनाने की फैक्ट्री खोली, मैंने प्रोडक्शन किया, रॉ मटेरियल लिया, उसको बनाया, उसको बेच दिया, मेरे पास जो पैसे आए, मैंने जितना जो प्रोडक्शन बचा था, जो प्रोडक्शन किया था, उसकी जो लागत निकल आई, उसका प्रॉफिट निकल आया, और लागत को मैंने उठा के फिर से दूसरी रॉ मटेरियल खरीद लिया। ये एक्टिविटी किसमें आती है? बिजनेस में आती है। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। बिल्कुल, बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप दुकान में आपकी दुकान है कोई गारमेंट की, और आप महीने में 4 दिन खोलते हैं, 2 दिन खोलते हैं और कह दिया हमने बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, बिजनेस एक रेगुलर बेसिस पे होता है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार बिजनेस चलना चाहिए, तभी आपका बिजनेस सर्वाइव हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक मोबाइल था और आपने वो बेच दिया, यू आर अ बिजनेसमैन। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। 1-2 चीज से बेचने से कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता, और ना ही कोई बिजनेस होता है। बिजनेस की एक बेसिक नीड्स है कि उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी जाकर एक बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज इन द रेगुलर बेसिस। सर्विस भी आ जाएगी। सर्विस ऐसा नहीं कि हम महीने में किसी होटल में जा रहे हैं और 4 दिन काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, उसमें भी रेगुलरिटी होनी चाहिए। गुड्स अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तब जाकर वो बिजनेस कहलाएगा। महीने या साल भर में 2-4 दिन कर लेने से कुछ चीजें बिजनेस नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट अर्निंग। ऑब्वियसली कोई बिजनेस हो, चाहे छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्निंग। एक सब्जी वाला भी होगा, वो भी दिन भर लगाएगा, पैसे कमाने के लिए लगाएगा, और एक बिग इंडस्ट्रियल मैन होगा जो उसके प्रोडक्शन हो रहा होगा, वो भी पैसे कमाने के लिए ही बिजनेस कर रहा है। सीधी सी बात है, प्रॉफिट अर्निंग। मैंने जो बनाया है वो निकल आए, प्लस मुझे पैसे भी मिल जाए, मुझे फायदा भी हो जाए, जिससे मेरा बिजनेस और आगे बढ़ सके। सीधी बात है, एक मोटिव है बिजनेस करने का, वो है प्रॉफिट अर्निंग। लास्ट टॉपिक है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिल्कुल सही बात है कि आपने पैसा लगा दिया बिजनेस में, आपको रिटर्न होगा, ये इस चीज की अनसर्टेनिटी है, अनिश्चित है, कोई भरोसा नहीं है। कि आपने मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं चला, ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं, दुकान खोलते हैं लोग, ढाबा खोलते हैं, होटल खोलते हैं, रेस्टोरेंट, स्कूल खोलते हैं, नहीं चल पाता, सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो क्या अनसर्टेनिटी है कि आपका जो रिटर्न है, जो आपने पैसा लगाया है, पक्का नहीं वापस आ पाएगा, तभी तो वो बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारे पॉइंट जो है एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस के, कि हाँ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये चीजें तो आपके साथ होनी ही होनी है।
प्रॉफिट अर्निंग होगी तो होगी, अगर नहीं से आपने बिजनेस सक्सेस हो पाया तो आपका जो रिटर्न है, जो पैसा लगाया आपने, वो अनसर्टेन है। सेल्स, गुड्स, खरीद, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये क्या है? ये सब एक बिजनेस के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।